पुत्रियों को पैतृक जमीन में हिस्सा कैसे मिलेगा और अपनी जो भी मान लीजिए पिता की पैतृक निर्वसित संपत्ति है उसमें हिस्सा कैसे लें, कैसे आप आवेदन करें और उस कानून के बारे में बताऊंगा जो स्पष्ट प्रोविजन करता है कि पुत्रियों को अधिकार मिलेगा। ठीक है, चलिए साथियों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। ठीक है, इससे समझने के बाद उसके बाद जो राज्य स्तरीय नियम होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में भी समझाऊंगा क्योंकि दोनों नियम अलग अलग होते हैं तो थोड़े अपवाद हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और जो लोग कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं किसी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों 2005 संशोधित अधिनियम यह कहता है, सभी को पता भी होगा कि संशोधित उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भूमि के संबंध में जो राज्य स्तरीय नियम थे तथा पुत्र और पुत्रियों के बीच विभेद उत्पन्न करते थे उन्हें समाप्त कर दिया गया है तथा पुत्र एवं पुत्रियों को समान रूप से कृषि भूमि में भी अधिकार दे दिया गया है। देखिए, जो आपका घर है या अन्य प्रॉपर्टी है उनमें तो पुत्रियों का अधिकार है, वो भी 100% है और आप उसे ले सकती हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो भी मान लीजिए जो सिविल कोर्ट में मैटर जाते हैं सबको नोटिस जारी होगा। ठीक है, और सबका अधिकार होता है, ये कन्फर्म है, ये आज भी कन्फर्म है। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए आप प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहती तो आसानी से ले सकती हैं। ठीक है ना, क्योंकि भाई ये नियम है। और अगर आप नहीं मानते हैं तो ये लिखा है, लेकिन इसमें हमने वो इसमें लिख दिया था टेक्स्ट में, इसलिए लिख दिया था क्योंकि थोड़ा ब्लर थोड़ा भद्दा लगता था इसलिए। ठीक है ना, ये जो हम बता रहे हैं वो ये नियम है, मैं कहीं अलग से नहीं बता रहा हूँ कि भाई जो है आपका हिस्सा है। अब आ जाते हैं हम कृषि जमीन के बारे में भाई। ठीक है ना, मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन कृषि जमीन पे राज्य स्तरीय नियम थोड़ा हटके हैं। ठीक है, वो भी आप समझ लीजिए। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं वो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक भी ले सकते हैं। इसमें आपको स्टे आदेश स्थगन दाखिल खारिज करवाने हेतु, कब्जा हटवाने हेतु, संशोधन, सीमांकन, बंटवारा, कैविएट, आरटीआई, ठीक है, सेल डीड कैंसिलेशन, भरण पोषण, मेंटेनेंस, ये सारे आपको ड्राफ्टिंग मिल जाएंगी, प्लस नियम कानून सेक्शन सब मिलेंगे इसमें ये इनके बारे में। ठीक है, अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है। तो देखिए साथियों, ये तो कन्फर्म हो गया, लेकिन राज्य स्तरीय नियम। अब देखिए कानून की कितनी विडंबना है कि एक कानून संशोधित अधिनियम कह रहा है 2005 के नहीं सब में मिलेगा कृषि जमीन में। अब राज्य स्तरीय कानून क्या कहते हैं कि नहीं हम अविवाहित को देंगे, विवाहित को थर्ड नंबर पे रख दिया इन्होंने। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में 1 या 2 महीने में ये भी अपडेट होना है कि ये विवाहित पुत्री उठ के पहुंचनी है प्रथम वर्ग में। ठीक है, तो कुछ समय बाद इनको भी हिस्सा मिलेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। फिलहाल विवाहित जो भी मान लीजिए पुत्री हैं अविवाहित हैं तो वो कृषि जमीन में हिस्सा कैसे लें, तो थोड़ा मैं उसको भी बता दूंगा आपको। देखिए, अगर आप अविवाहित हैं, पिताजी की निर्वसित डेथ हो गई है तो कोई टेंशन नहीं, आपको तो 100% मिलेगा ही। अगर आपके भाई ने मान लीजिए दाखिल खारिज नहीं कराया तो आप दाखिल खारिज करवाने के लिए आवेदन दे सकती हैं। यहाँ पे आप देखिए दाखिल खारिज करवाने हेतु नियम ड्राफ्टिंग, तो आवेदन दे सकती हैं आप, आवेदन दे दीजिए, दाखिल खारिज हो जाएगा आपके नाम भी। और अगर मान लीजिए आपके भाई ने पूरी जमीन अपने ही नाम दाखिल खारिज करा ली है, आपको पता चलता है कि भैया ने मेरे नाम दिया ही नहीं उसमें, तो आप रेस्टोरेशन दें। साथियों यहाँ पे आएगा दाखिल खारिज कैंसिलेशन रेस्टोरेशन, कि महोदय ये दाखिल खारिज कैंसिल करो और हमें भी ऐड करो, रेस्टोरेशन दे सकती हैं आप। ठीक है, नॉर्मल आपका काम हो जाएगा। अगर आप विवाहित हैं तो फिर आपको कृषि जमीन में अभी फिलहाल हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि इस कानून में अमेंडमेंट नहीं हुआ। कृषि जमीन की बात कर रहा हूँ, उन सब में मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यदि मान लीजिए आपका दाखिल खारिज का मैटर है, आपके भाई आपको कब्जा नहीं दे रहे, हिस्सा नहीं दे रहे, ऐसा कोई प्रकरण है तो इसके लिए आप अन्य प्रक्रियाएं भी कर सकते हैं। जैसे धारा 134 में कब्जाधारी की बेदखली के लिए विवाद, या मान लीजिए सह खातेदार के तो बंटवारा संबंधी विवाद, या अन्य कोई प्रक्रिया है तो इनमें भी आप कार्यवाही कर सकती हैं। सब कुछ नॉर्मल है, बस आपको कानून की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको पूरा यहाँ पे विश्लेषण बताया है और दोनों ही कानूनों का कंपेयर किया है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और यूपी रेवेन्यू कोड 2006, दोनों के बारे में मैंने बताया है, सेक्शन 108 और अन्य सेक्शंस के बारे में। ठीक है, फिर भी आप विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर पर कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।